नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में एक बहुत बड़ी जो है कि खुशखबरी निकल कर आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर निकल कर आ रहा है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बहुत बड़ी जो है कि एक खुशखबरी निकल कर आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर निकल कर आ रहा है। हम आपको बता दें कि ये सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के हित में जो है कि एक ऐतिहासिक जो है कि फैसला लिया गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ताओं के पक्ष में जो सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है, ये घोषणा जो की गई है, एक ऐतिहासिक घोषणा किया गया है। ये हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो फैसले लिए गए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए गए, ऐतिहासिक तरीके से इसकी घोषणा की गई है। ये हम आपको बता दें कि पहली बार आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है कि यहाँ पे पेंशन देने की तैयारी कर रही है सरकार, जिसके संबंध में जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में पेंशन की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, इसमें पेंशन दिए जाने के संबंध में जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार तैयारी कर रही है। ये आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि किस तरह से जो है कि पेंशन दिया जाएगा, कितने रुपए का पेंशन दिया जाएगा और क्या जो है कि इसमें लाभ दिया जाएगा, इसको भी हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जिसमें हम आपको बता दें कि ये सरकार के द्वारा जो है कि ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। जो आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन दिए जाने की मांग यहाँ पे की देने की बात कही जा रही है। हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा जो आज वर्षों से मांग की जा रही थी कि आंगनबाड़ी वर्करों को पेंशन लागू किया जाए, उनको पेंशन दिया जाए और एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। जो आंगनबाड़ी बहनों की पेंशन वाली जो मांगे थी वो आज जो है कि पूरी होती नजर आ रही है, जिसके संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि सरकार के तरफ से जो है कि पूरी तरह से जो है कि इसकी तैयारियां कर ली गई है और इसको लागू करने को लेकर जो है कि ये बात कही जा रही है कि आंगनबाड़ी वर्करों का जो पेंशन है इसको लागू कर दिया जाएगा, जिसके संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि खुशखबरी निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी जो है ये खबर निकल कर आ रही है। इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। अन्य बहनों के साथ जो है कि शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि अन्य बहनों तक भी जो है कि खबर पहुँच सके, अन्य बहनें भी जो है कि इसको देख सके। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे हेडलाइन की, उत्तराखंड के इन 40,000 कर्मियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा पेंशन, मंत्री ने दिया प्रस्ताव तैयार करने का आदेश। तो आपने देखा कि उत्तराखंड राज्य में 40,000 आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है कि यहाँ पे खुशखबरी दी गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि मिलेगा पेंशन, मंत्री के द्वारा प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जिसमें हम आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए जो है कि खुशखबरी है और उनको पेंशन दिए जाने के संबंध में मंत्री के द्वारा जो है कि प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके संबंध में निर्देश दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्करों को ये खुशखबरी दिया जाएगा। ये पेंशन से संबंधित जो है कि खुशखबरी निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि इसका जो है कि सूचना महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा जो है कि दिया गया है। आइए देखिए इसमें जो है कि क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिनी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने का फैसला किया है। महिला सशक्तिकरण एवं जो है कि बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में राज्य में 40,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ताएं जो है कि कार्यरत हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है कि 3 से 5,000 रुपये प्रति माह जो है कि पेंशन दिए जाने की घोषणा की है। तो आपने देखा कि यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को निर्देश दिया गया है। साथ में कहा जा रहा है कि प्रदेश भर में 40,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ताएँ कार्यरत हैं। उनको जो है कि अब पेंशन दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक जो है कि आंगनबाड़ी वर्कर जब रिटायर होंगी उनको जो है कि पेंशन के रूप में जो है कि धनराशि दिया जाएगा, जिसके संबंध में जो है कि ये बात कही जा रही है। आइए देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि राज्य ब्यूरो जागरण देहरादून महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर सरकार उन्हें जो है कि पेंशन देने की तैयारी कर रही है।
तो आपने देखा कि जो कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ताएं हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सरकार की, उनको जो है कि अब सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के मद्देनज़र यहाँ पे सरकार अब जो है कि पेंशन देने की तैयारी कर रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द जो है कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की मासिक पेंशन जो है कि 3 से 5,000 रुपये तक के बीच में मिलेगा। बताया जा रहा है यहाँ पे कि वर्तमान में 40,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं कार्यरत हैं। कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्तमान में 40,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं कार्यरत हैं। वे लंबे समय से पेंशन की मांग उठा रही थी और जब बताया जा रहा है कि अब जबकि उत्तराखंड अपनी जो है कि स्थापना दिवस 25 वर्ष पूरे होने जा रही है, तो सरकार महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं की पेंशन की मांगों को पूरा करने के लिए जो है कि निश्चय किया है कि इस क्रम में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इस विषय पर जो है कि मंथन किया है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बैठक के बाद जो है कि कहा कि राज्य सरकार पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय दे रही है, अब जो है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें जो है कि पेंशन देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कि इसके तहत जो है कि केंद्र सरकार की 3 पेंशन योजनाओं के आधार पे 3 अलग अलग जो है कि संभावित प्रारूप तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की 3 पेंशन योजनाओं के आधार पे 3 अलग अलग जो है कि संभावित प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव जो है कि कैबिनेट में रखा जाएगा और जो है कि कैबिनेट में इस किसी एक प्रारूप पर जो है कि चयन करेगी और उन्हें जो है कि कहा कि सरकार की इस पहल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। उसके बाद देखिए नीचे क्या बताया जा रहा है कि महिला कल्याण कोष की नियमावली अनुमोदित न होने पर मंत्री आर्या ने नाराजगी जताई है। तो महिला कल्याण कोष की नियमावली अनुमोदित न होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के द्वारा जो है कि नाराजगी जताया गया है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि देहरादून महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित महिला कल्याण कोष की नियमावली लंबे समय से जो है कि यहाँ पे कसरत चल रही है और लेकिन अभी तक जो है कि अनुमोदित नहीं हो पाई है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को खेल सचिवालय में विभागीय समीक्षा में इस स्थिति पे कड़ी नाराजगी जताई है। कहा जा रहा है कि साथ ही जो है कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कैबिनेट की आगामी बैठक से पहले नियमावली तैयार कर ली जाएगी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं को 7,038 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया की भी जानकारी ली है और अधिकारियों ने उन्हें बताया कि आवेदन शुरू होने के पहले 6 दिन में 20,000 से अधिक जो है कि महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी बताया गया है। बताया जा रहा है कि यह संख्या 1 लाख तक जो है कि पहुंच सकती है। बताया जा रहा है कि नंदा गौरा योजना में 15 तक जो है कि कर सकते हैं आवेदन। तो ये कहा जा रहा है कि नंदा गौरा योजना का उल्लेख करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अभी तक जो है कि इस योजना में 36,000 आवेदन पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि योजना के लिए जो है कि आवेदन की अंतिम तिथि दिसंबर जो है कि हो चुकी है, लेकिन जो है कि कई ज़िले में लगातार जो है कि फॉर्म आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना में 1 सप्ताह के लिए आवेदन फिर से जो है कि खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 योजना के आवेदन जो है कि कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में उन्होंने महिला साथी योजना, आंगनबाड़ी कल्याण कोष समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की और उसके संबंध में जो है कि निर्णय भी लिया। आगे देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि पेंशन दिए जाने के संबंध में कैबिनेट मंत्री के द्वारा जो है कि अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि आंगनबाड़ी के वर्करों को पेंशन दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाए और जल्द से जल्द जो है कि इसको तैयार किया जाए, जल्द से जल्द आंगनबाड़ी वर्करों को पेंशन लागू किया जाए। यहाँ पे कहा गया है इनके द्वारा कि प्रस्ताव तैयार करने के बाद कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट में जैसे ही इस पर मंजूरी मिलती है उसके बाद आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है कि पेंशन लागू कर दिया जाएगा।
जाएगा। हम आपको बता दें कि ये जनवरी महीने में जो है कि कहा गया था, अब जो है कि इसमें फिर एक बार सरकार जो है कि तेजी दिखा रही है। सरकार के द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन दिए जाने के संबंध में फिर एक बार आदेश जारी कर दिया गया है। ये खबर हम आपको बता दें कि जनवरी महीने में आंगनबाड़ी बहनों के पेंशन को लेकर जो है कि मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी के द्वारा कहा गया था। उसके बाद जो है कि फिर इस समय जोरों में खबर चल रही है, जोरों में जो है कि इसकी तैयारी चल रही है कि आंगनबाड़ी वर्करों को जल्द से जल्द जो है कि लागू कर दिया जाए। इस वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो पेंशन सरकार की घोषणा के बाद एक बार फिर जो है कि यहाँ पे तेजी ला दी गई है और जो है कि इस पे कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है कि इसको लागू किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी वर्कर जो रिटायर हो रही हैं उनको पेंशन दिए जाने का लाभ जो है कि देखने को मिल सके। तो हम आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में जल्द ही जो है कि लाया जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन लागू कर दिया जाएगा। अब फिर जो है कि आदेश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द इसको जो है कि लागू किया जाए, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जो है कि इसको फाइनल कर दिया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि पेंशन का लाभ मिल सके। आंगनबाड़ी बहनों को जब बुढ़ापे के समय रिटायर हो रही है तो उनको जो है कि बुढ़ापा का एक सहारा बन सके, सहारा मिल सके, तो जिसके संबंध में जो है कि सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक घोषणा किया गया है। हम जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के तरफ से जो है कि केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि अन्य राज्यों में भी आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन लागू किया जाए, अन्य राज्यों में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका मिनी कार्यकर्ताओं को पेंशन दिया जाए। एक सम्मान जो है कि एक मानदेय जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को पूरे देश भर में दिया जाए और एक पेंशन जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को लागू किया जाए, एक सम्मानजनक मानदेय, सम्मानजनक पेंशन दिया जाए। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड राज्य से। जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो आपका क्या विचार है इस वीडियो को देखने के बाद? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ये पेंशन जो है कि पूरे देश भर में लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो आंगनबाड़ी बहनों के पेंशन से रिलेटेड खबर निकल कर आ रही थी, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।